ये आईटी 2016 का पेपर वन का क्वेश्चन सर जो सर्कल से रिलेटेड है। देखो क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल का इक्वेशन है जिसे हमने C1 बोला। C1 सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। एंड एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। इस पैराबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। और इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। अब कह रहे हैं सर्कल और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को पी बोलते हैं। तो सबसे पहले पी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो दोनों सर्कल के और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस रिप्लेस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देन y की वैल्यू फैक्टराइज कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू 1। तो टू वैल्यू जब y मिला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y निगेटिव तो नहीं पॉसिबल है। y इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सिर्फ हम प्लस रूट 2 वाला कंसिडर करते हैं। सो पॉइंट p इज इक्वल टू रूट 2, 1। देखो पॉइंट p मिल गया। अब पॉइंट P पे C1 सर्कल का टेंजेंट का हमें इक्वेशंस जो है, टेंजेंट जो है C2 सर्कल और C3 सर्कल को टच कर रहा है। इसका मतलब P पॉइंट पे इस C1 सर्कल का टेंजेंट निकाल लेंगे। इसलिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू C1 एट P। x1 रूट 2 प्लस y1 इक्वल टू 1 और 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। अभी कह रहा है कि टेंजेंट जो है y एक्सिस को s पॉइंट्स पे कट कर रहा है। गिवन नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे s पॉइंट्स लिखा और s पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो s पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो इसके लिए x की वैल्यू यदि 0 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। सो s पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 0, 3 मिला। इससे हमें आगे हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टेंजेंट जो है एक C2 और C3 सर्कल है जिसका रेडियस इक्वल्स है, रेडियस का लेंथ दिया 2√3। ये रेडियस दिया गया है 2√3। तो इसका भी सर्कल का रेडियस जो है 2√3 है। अभी सर्कल का एक जो सेंटर है Q2 और Q3 दोनों सेंटर जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर किसी एक सेंटर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट Q2 को कंसिडर कर लेते हैं 0, बीटा। अब 0, बीटा लाइज ऑन द वाई एक्सिस है और दिस इज ए सेंटर ऑफ सर्कल C2। और कह रहा है कि ये जो गिवन टेंजेंट ये C1 का टेंजेंट जो है C2 का भी टेंजेंट हो रहा है। C1 का टेंजेंट C2 का भी टेंजेंट हो रहा है। तो C2 के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो इस C2 की रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, क्या बोला, C2 के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस टेंजेंट निकालेंगे तो ये रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो C2 सेंटर, तो हमारे पास C2 क्या है, C2 का सेंटर 0, बीटा। एंड लाइन क्या गिवन है, लाइन गिवन है, लाइन निकला ना x√2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो 0, बीटा से x√2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे। 0 प्लस बीटा माइनस 3 का मोड ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इक्वल टू रूट एंड रहो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस 2√3 है। तो बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2√3 इंटू √3, दिस 3 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखना बीटा माइनस 3 का मोड इक्वल टू 6 आ गया। तो बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो देर आर टू वैल्यूज ऑफ बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव रख लेते हैं तो 9 आएगा। और बीटा इज इक्वल टू जब यहाँ पर नेगेटिव रखा
तो बीटा इज इक्वल टू -3 मिला। यही बीटा मतलब क्या, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ बीटा, जो ये C2 सर्कल और C3 सर्कल का रेडियस को इंडिकेट करता है। इसलिए C2 लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए सेंटर ऑफ C2 दैट इज द Q2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0, बीटा, बीटा की जगह पर पॉजिटिव बीटा 9, और Q3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो Q3 जो है नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो Q3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, 0, मिलेगा। Q1 Q2 दो पॉइंट्स का Q2 Q3 दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिला, जो दोनों सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला। इसके बाद हमें क्वेश्चन, अब देखो इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों सेंटर का बीच, यानी कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12 है, ये पता करना है। तो यहाँ पर है ए ऑप्शंस में Q2 इंटू Q3, दिस इज 9 + 3, 9 + 3 ये 12 हो रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। फिर ऑप्शन बी चेक करेंगे, R2 R3 मतलब R2 पॉइंट्स और R3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखो इससे कितना आसान तरीके से हम लोग निकालेंगे। एस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो बोला था, एस का हमें यूज पड़ेगा। तो एस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो एस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट टू द टेंजेंट C2 एट R2, तो एस पॉइंट से R2 का डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R2S इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट, रूट अंडर ऑफ S1 होता है। S1 इज द एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 3 रूट अंडर ऑफ S1। तो सर्कल के इक्वेशंस में हमारे पास सर्कल का इक्वेशंस क्या हो गया, देखो Q2 सर्कल का ये सिंस C2 सर्कल का इक्वेशन सेंटर पता हो गया, रेडियस पता हो गया, तो सर्कल कितना ये x² + y - 9² इक्वल टू रेडियस 2√3 है, 3 × 4 12 आ गया। एंड C3 सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे तो x² + y + 3² होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ पे C2, तो यहाँ एस पॉइंट से C2 सर्कल पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, तो SR2 इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ S1 का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो S मतलब 0, 3, तो S की जगह पर 0, Y की जगह पर 3 पुट कर देंगे, 3 - 9 होल स्क्वायर -12। ये मिला हमारे रिलेशंस कितना, -6 का स्क्वायर 36 - 12 24 आ जाएगा, रूट अंडर 24। फिर सिमिलरली एस पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल C3 सर्कल SR3 निकालेंगे, तो SR3 का वैल्यू जो निकलेगा वो भी SR3 लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम द पॉइंट 0, 3 से, तो 0, 3 + 3 होल स्क्वायर एंड -12, तो इसकी भी 36 - 12 रूट अंडर ऑफ 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, R2 और R3 के बीच का डिस्टेंस जो आ रहा है SR2 + SR3 की, तो SR2 रूट अंडर 24 + SR3 रूट अंडर 24, इसका मतलब ही क्या आ जाएगा, 6 × 24, तो 2√6 और + 2√6 डेट इज 4√6। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो रहा है, R2 और R3 के बीच का डिस्टेंस ऑप्शन बी भी करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन सही है, R2 और R3 के बीच का डिस्टेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। फिर ऑप्शन सी चेक कर देते हैं। ऑप्शन सी क्या चेक करना है, तो देखो R2 और R3 ट्रायंगल ऑफ, यहाँ पर देखो कितने अच्छे थे, ये इस तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पर देखो तो क्या कहा जा रहा है, O और R2 और R3, O R2 और R3, तो R2 ये पॉइंट हो गया, तो R2 पॉइंट से ये लाइन कंसिडर किया और R3 पॉइंट से ये लाइन कंसिडर कर दिया। तो देखो तो ये दोनों एक क्या ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसी ट्रायंगल का एरिया पे निकालना है। सी एरिया ऑफ द ट्रायंगल O
R2 R3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पर R2 इंटू R3 के बीच का डिस्टेंस है, और हाइट देखोगे इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हाइट जो है स्मॉल सर्कल का रेडियस है, स्मॉल सर्कल का रेडियस √3 है। तो इसे लिख सकते हैं 1/2 √3। R2 R3 का डिस्टेंस है 4√6, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ गया, तो 2 6 √2 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है, यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ऑप्शन डी जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से देखना। ऑप्शन डी बोला जा रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ2 और Q3। तो पी ए पॉइंट है, Q2 और Q3, तो Q2 और Q3 से हम एक फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। देखो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मिला है, पी पॉइंट क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे गया और क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे गया। अब देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे स्पेस नहीं है तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस में डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ2 Q3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा Q2 Q3 का डिस्टेंस इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट से अब यहाँ पर देखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है कितना है हमें, निकला 1, √2, 1। मतलब वाई एक्सिस एक्स डिस्टेंस जो होगा √2 होगा, तो यही डिस्टेंस जो होगा √2 आ जाएगा। तो इसे 1/2 Q2 Q3 तो 12 आया ना, आई इंटू √2। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये 6√2 मिल रहा है। तो 6√2 है बट वहाँ पर 4√2 गिवन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं आ रहा है।